नमस्कार दोस्तों, मैं संत बारोट और हमारे चैनल संत बारोट एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सूर्यदेव के गोचर के बारे में बताने जा रहा हूं। और सूर्यदेव का गोचर तो हमेशा महत्वपूर्ण रहा ही है। तो सूर्यदेव का गोचर वृषभ राशि में आरंभ होने जा रहा है 14 मई की शाम को, रात को, और दिनांक 16 जून की शाम तक सूर्यदेव वृषभ राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, वृषभ राशि है तो शुक्र की राशि है, उसके स्वामी शुक्र है और वहाँ सूर्यदेव जा रहे हैं। तो शुक्र जो है सूर्यदेव के शत्रु है, तो इस प्रकार सूर्यदेव अपने शत्रु के घर जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पर राहु पहले से विद्यमान है और वे भी सूर्यदेव के शत्रु हैं। तो शत्रु के घर सूर्यदेव जा रहे हैं, जहाँ पे उनके शत्रु शुक्र भी मौजूद है और राहु भी मौजूद है, और दोनों शुक्र और राहु दोनों परस्पर मित्र है, एक दूसरे के मित्र हैं। तो इस गोचर के दौरान जो सूर्यदेव की शुभ फल देने की जो क्षमता है, उसमें कोई कमी आ सकती है। अब यहाँ मैं ये भी उल्लेख करना चाहूँगा कि इस सूर्यदेव की इस गोचर के दौरान सूर्य और राहु का गोचर में ग्रहण दोष उत्पन्न होगा, ग्रहण दोष का निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त सूर्य और राहु की युति से गोचर में पितृदोष का भी निर्माण होगा। तो इस प्रकार ये गोचर उतना लाभदायक नहीं है। वैसे तो ये माना जाता है और ये सत्य है कि यदि आपकी जन्म की राशि से, जन्म के चंद्र से सूर्यदेव का गोचर तृतीय, षष्ठम, दशम और एकादश भाव में हो, तो वो शुभ परिणाम देते हैं सूर्यदेव। लेकिन इस बार ये कॉम्प्लिकेशंस है, जटिलता है और स्ट्रेंज कोइंसिडेंट भी है कि राहु और शुक्र भी साथ में रहेंगे। अब देखिए, जिन 4 राशियों को सूर्यदेव के इस गोचर से लाभ प्राप्त हो सकता है, तो उनका मैं उल्लेख करने जा रहा हूँ। तो उसमें सर्वप्रथम मैं मीन राशि की बात करूँगा, क्योंकि उनके जन्म के चंद्र से 3rd हाउस, जो तृतीय भाव है, वहाँ पे सूर्यदेव का गोचर होगा। 3rd हाउस है कम्युनिकेशन का है, छोटे भाई बहन का है, और जो शॉर्ट डिस्टेंस जो ट्रैवलिंग होती है, छोटी यात्राएं, उनका भी है। तो इन तीनों मैटर्स में उनको लाभ प्राप्त हो सकता है, मीन राशि के जातकों को। और इसके अतिरिक्त उनके साहस में, पराक्रम में, कॉन्फिडेंस में वृद्धि भी हो सकती है। ऐसा भी यहाँ पे दृष्टिगोचर हो रहा है। किंतु मीन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव 6ठे स्थान के स्वामी हैं। जो 6ठा स्थान है, जो नौकरी का स्थान होता है, जॉब का, तो वो सूर्यदेव राहु के साथ होंगे। तो जॉब में मीन राशि के जातकों को जॉब में अपने बॉसेस के साथ और उनके जो कलीग्स होंगे, उनके साथ डिस्प्यूट हो सकते हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन उत्पन्न हो सकती है, और उनको जो अप्रिसिएशन जो मिलना चाहिए वो शायद उनको न मिले या कम मिले, ऐसा भी हो सकता है सूर्यदेव के इस गोचर के दौरान। अच्छा, अब हम धनु राशि की बात करते हैं। तो उनके 6ठे भाव से, जो 6th हाउस से गोचर होगा सूर्यदेव का, तो 6ठा भाव है, तो रोग और रिपु। तो रोग पे नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं धनु राशि के जातक। इसके अलावा जिन जातकों के पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, तो उनको जॉब मिलने की, प्राप्त होने की यहाँ पे संभावना दृष्टिगोचर हो रही है। और धनु राशि के जिन जातकों के डिस्प्यूट हो या कोई लीगल मैटर हो, तो उसमें उनको शायद विजय प्राप्त हो सकती है सूर्यदेव के इस गोचर के दौरान, क्योंकि 6ठे भाव में गोचर है।
अब मैं सॉरी अब मैं सिंह राशि की बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि सिंह राशि के जन्म के चंद्र से कर्म स्थान में 10वें भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा, तो 10th हाउस है, तो उनको कोई अप्रिसिएशन मिल सकता है। और इसके अतिरिक्त उनके कुछ रुके हुए कार्य हैं वो बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिए कि राहु देव भी 10th हाउस में है, तो जो सरकारी कार्य है उसमें ऑब्स्टेकल्स आएंगे, डिले होगा, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होगी, क्योंकि राहु का काम ही है कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न करना, माया उत्पन्न करना। अच्छा, उनके सिंह राशि के जातकों के पिता के स्वास्थ्य में कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, और पिता को भी कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है इस गोचर के दौरान। और जो जातक जॉब कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट जॉब हो, तो क्योंकि 10th हाउस में है, तो उन्होंने यदि पास्ट में कोई मिस्टेक की हो, कोई गलती की हो, तो इंक्वायरी हो सकती है उनके ऊपर, कोई कंप्लेंट हो सकती है, कोई डिपार्टमेंटल एक्शन भी होने की संभावना यहाँ पे दृष्टिगोचर हो रही है। कर्क राशि की बात करते हैं, तो जो कर्क राशि के जो जातक हैं, तो उनके जन्म के चंद्र से एकादश भाव में जो 11th हाउस है, तो 11th हाउस में जो है सूर्यदेव का गोचर होगा। 11th हाउस है वो रेगुलर इनकम का भी है, और आपकी इच्छा पूर्ति यानी कि विश फुलफिलमेंट का स्थान है। तो यदि वहाँ पे सूर्यदेव का गोचर होता है तो शुभ माना जाता है। अच्छा, उसके अतिरिक्त आपके जो फ्रेंड्स और बड़े भाई बहन, तो उनका भी वो स्थान है, तो फ्रेंड्स और बड़े भाई बहन से आपको सपोर्ट वगैरह प्राप्त हो सकता है, सपोर्ट है, कोऑपरेशन है, हेल्प है, वो सब प्राप्त हो सकता है। वहाँ यहाँ पे ये भी संभावना है। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव जो है वो 2nd हाउस के यानी कि परिवार के स्थान के जो है लॉर्ड है, तो मैं ये मानता हूँ कि उससे संबंधित, परिवार की मैटर से संबंधित कोई समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। और विश फुलफिलमेंट का स्थान है, आपके कुछ पेंडिंग कार्य जो है वो पूरे हो सकते हैं, कोई इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन मैं इन 4 राशियों को ये बताने चाह रहा हूँ कि इस बार सूर्यदेव अकेले नहीं हैं, उनके साथ राहु और शुक्र भी है। अतः राहु के कारण ही मैं कह रहा हूँ कि इन 4 राशियों को जल्दबाजी में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। और क्योंकि राहु का काम है इल्यूज़न उत्पन्न करना, भ्रम उत्पन्न करना, यानी कि राहु जो है आप में हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस उत्पन्न कर दे, और उस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आप कोई गलती न कर बैठे, वो भी ध्यान में रखना है। इन 4 राशियों को, मीन, धनु, सिंह और कर्क राशि के जातकों की बात कर रहा हूँ। तो अगर सावधानी से हैंडल करेंगे तो उनको लाभ प्राप्त हो सकता है इस गोचर के दौरान। तो कुछ राशियों के लिए ये गोचर काफ़ी नकारात्मक भी साबित हो सकता है। मैं सर्वप्रथम तो मेष राशि की बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो मेष राशि है उनके 2nd हाउस में, जो 2nd हाउस है तो वहाँ पे गोचर होगा। 2nd हाउस है, सेविंग है, आपका परिवार है, तो वाणी है, इन सब चीज़ों के कारण आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। परिवार में अशांति उत्पन्न हो सकती है, आपकी वाणी के कारण रिलेशन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अच्छा, इस गोचर के दौरान आपको अनिवार्य रूप से, आप चाहे या ना चाहे, लेकिन आपके सेविंग का पैसा खर्च करने की नौबत आ सकती है, ऐसा भी यहाँ पे दृष्टिगोचर हो रहा है। आपकी फूड हैबिट्स जो है, ईटिंग हैबिट्स है, उनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। और क्योंकि सूर्यदेव मेष राशि के जन्म के चंद्र से पंचमेश भी है, तो संतानों के साथ कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है।
और जो जातक स्टॉक में शेयर बाज़ार का बिजनेस करते हैं, स्टॉक का बिजनेस करते हैं, शेयर्स का, तो उनको मेरा मानना ये है कि बड़े रिस्क लेने से बचना चाहिए। अब मैं कुंभ राशि का उल्लेख करना चाहूँगा, क्योंकि कुंभ राशि के जातकों के जो जन्म के चंद्र से 4th हाउस में चतुर्थ भाव है, वहाँ पे सूर्यदेव का गोचर होगा। चतुर्थ भाव सुख शांति का भाव है, तो वैसे ही वहाँ पहले से ही राहु है, तो सुख शांति तो जो है प्राप्त होने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है और आपकी प्रतिष्ठा को भी आंच पहुँच सकती है। इसके अतिरिक्त यदि आप प्रॉपर्टी का कोई सौदा करते हैं, कोई डील करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं, तो भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, कोई प्रॉब्लम भी उत्पन्न हो सकती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो अनजाने लोग हैं, जो इनको आप ज़्यादा परिचय नहीं है, ज़्यादा आपको अधिक मतलब आप जिनको नहीं जानते हैं, तो उनसे भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और कोई बंधनात्मक स्थिति, यानी क्योंकि 4th हाउस है, तो ऐसी भी कोई स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अच्छा, अब मैं तुला राशि का उल्लेख करना चाहूँगा, क्योंकि तुला राशि के जातकों के जन्म के चंद्र से अष्टम भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा। अष्टम भाव में पहले से राहु विद्यमान है, तो तुला राशि के जातकों के लिए भी ये गोचर उतना शुभ नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। तो सडन ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे कोई नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कोई नकारात्मक परिवर्तन जीवन में आ सकता है। और आपकी जो भी जो एक्सपेक्टेशंस है, आप जैसा चाहेंगे जीवन में वैसा इस गोचर के दौरान तो नहीं होने वाला है। तो आपकी जो भी कैलकुलेशन है तो वो गलत सिद्ध हो सकती है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक मैटर और फाइनेंशियल मैटर्स में भी सावधानी बरतनी होगी, और पैसों के लेन देन में भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोई आपको कोई ब्लेम लग सकता है इस गोचर के दौरान, बिना किसी गलती के भी आप पे कोई आरोप लग सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे दृष्टिगोचर हो रही है। अब बारी आती है मिथुन राशि के जातकों की। तो मिथुन राशि के जो जातक है, उनके जन्म के चंद्र से 12th हाउस में, यानी कि व्यय भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा। तो व्यय भाव है, तो व्यय भाव में जो गोचर है उनके लिए शुभ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पहले से राहु है। व्यय यानी कि खर्च बढ़ सकते हैं, व्यय बढ़ सकते हैं, और कुछ खर्च तो ऐसे होंगे जो कि आपको मतलब अनावश्यक, कहते हैं ना कि जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा खर्च भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आपकी कोई लीगल मैटर पेंडिंग है तो उसमें पराजय हो सकता है, ऐसी भी संभावना है। और इस अवधि के दौरान आपकी अगर टैक्स से रिलेटेड जो मैटर होती है, जिसमें जीएसटी है, इनकम टैक्स है, और या तो अन्य भी किसी प्रकार के भी कोई टैक्स हो, तो उसमें आपको सावधानी बरतनी है। आपको ईएमआई अगर पेमेंट करनी है, ईएमआई भरने हैं, भुगतान करने हैं, तो उसमें भी सावधानी बरतनी होगी। और पराक्रम भाव के स्वामी हैं आपके लिए सूर्यदेव, और व्यय भाव में जा रहे हैं, तो पराक्रम भाव है, छोटे भाई बहनों से डिस्प्यूट हो सकता है, पड़ोसियों से डिस्प्यूट हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आप कोई ट्रैवलिंग करते हैं, छोटी जो ट्रैवलिंग है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रिप है, तो उसमें आपकी ट्रैवलिंग में कोई तकलीफ़ हो सकती है, या आप जिस पर्पज़ के लिए ट्रैवलिंग करते हो वो पर्पज़ शायद पूरा ना हो, ये भी हो सकता है। अच्छा, अब इसके अलावा आप पे कोई ब्लेम आ सकता है, बिना कारण आप पे कोई आरोप भी लग सकता है सूर्यदेव के इस गोचर के दौरान। अच्छा, अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के जातकों के जन्म के चंद्र पर सूर्यदेव का गोचर होगा,
और वहाँ पहले से ही राहु विद्यमान है, तो और देह स्थान है, तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। वृषभ राशि के जातकों को मानसिक अशांति और बिना कारण चिंता, टेंशन, इरिटेशन, एंगर, ये सब उनको हो सकता है। और अब देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि सूर्य, इनकी दृष्टि जो है, सूर्य, राहु, शुक्र, इनके सप्तम भाव में भी दृष्टि रहेगी, तो उनको अपनी जो मैरिड लाइफ है उसमें काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। उसमें भी कोई डिस्प्यूट आ सकता है, कोई अशांति हो सकती है। और यदि जातक पार्टनरशिप में जो बिजनेस करते हैं तो उनको भी काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। और यही स्थिति मैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी कहूँगा, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातकों के जो है जन्म के सप्तम भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा। सप्तम भाव में राहु, शुक्र पहले से विद्यमान है, सूर्यदेव भी आ जाएंगे, तो मैरिड लाइफ में और पार्टनरशिप में जो बिजनेस करते हैं उनके लिए तो कॉम्प्लिकेशंस और डिस्प्यूट काफ़ी हो सकते हैं। और ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि जिसको सॉल्व करने में, जिसको हल करने में बाद में काफ़ी वक्त लग सकता है। तो सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बिजनेस में भी उनको अपने प्रोफेशन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पब्लिक इमेज जो है वो भी उनकी इस गोचर के दौरान पब्लिक इमेज को, उनकी जो सार्वजनिक प्रतिष्ठा है उसको आँच आ सकती है इस गोचर के दौरान। अब मैं बात करना चाहूँगा मकर राशि के जातकों की। तो जो मकर राशि के जो जातक है उनके जन्म के चंद्र से पंचम भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा। तो पंचम भाव है तो उनको एक तो पेट के रोग, पेट की बीमारी जो है वो होने की संभावना है, क्योंकि पंचम भाव है विद्या और बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है। तो संतानों के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है मकर राशि के जातकों को। और जो विद्यार्थी जातक है तो उनको पढ़ाई में प्रॉब्लम आ सकती है, और जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट उनको मिलना चाहिए वो शायद ना मिले, ऐसा भी है। और जो लोग शेयर बाज़ार में स्टॉक में निवेश करते हैं तो उनको भी इस गोचर के दौरान कोई बड़े रिस्क लेने से बचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पंचम भाव में ये गोचर हो रहा है इसलिए। कन्या राशि के जातकों की बात करते हैं हम, तो जो कन्या राशि के जो जातक हैं तो उनके जन्म के चंद्र से नवम भाव, जिसे हम भाग्य भाव भी कहते हैं, भाग्य स्थान, वहाँ पे गोचर होगा। और वहाँ पहले से ही राहु उपस्थित है। अब सूर्यदेव आ जाएंगे भाग्य स्थान में, कन्या राशि के जातकों का गोचर होगा, भाग्य स्थान में गोचर होगा। और सूर्यदेव यहाँ व्ययस भी हो रहे हैं, और व्ययस, क्योंकि व्ययस होके कन्या राशि के जातकों की बात कर रहा हूँ, तो व्ययस होके भाग्य स्थान में जो गोचर होगा, तो कुछ जातकों के लिए मेरा मानना ये भी है कि जो मतलब विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश जाने की जो उनकी जो कार्रवाई चल रही है, तो शायद उसमें सफलता प्राप्त हो जाए। किंतु आपको अपने करियर में, आपके प्रोफेशन में जो है आपको रिज़ल्ट जो मिलने चाहिए वो स्लो मिल सकते हैं या नहीं भी मिल सकते हैं। जो अच्छे रिज़ल्ट, जो पॉजिटिव रिज़ल्ट आप चाहते हैं, कन्या राशि के जातक, उनकी बात कर रहा हूँ। अब मैं एक और चीज़ बताने जा रहा था कि दिनांक 9 और 10 जून को तो सूर्य ग्रहण है ही है, आप सबको पता होगा। और 9 और 10 जून ये दोनों दिन चंद्र का गोचर भी वृषभ राशि में रहेगा। तो अब देखिए राहु वृषभ राशि में पहले से विद्यमान है, सूर्य का गोचर अभी आरंभ हो ही जाएगा, और चंद्रदेव उनका भी गोचर 9 और 10 जून को वृषभ राशि में होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि मेष राशि, वृषभ राशि
कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, तुला राशि और मिथुन राशि। तो इन राशियों को मैं ये मानता हूँ कि 9 और 10 जून को भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सूर्य और चंद्र दोनों ही राहु की ग्रिप में होंगे, पकड़ में होंगे। इसलिए ये जो गोचर फल है वो आपके जन्म के चंद्र से, यानी कि आपकी जो चंद्र राशि से गोचर फल बताया है, और ये एक जनरल गोचर फल है। आपको अपनी जन्म पत्रिका में स्थित ग्रहों और महादशा, अंतर्दशा आदि को भी ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना चाहिए। केवल इसी गोचर को और हमारा ये जो प्रेडिक्शन है, फल कथन है, इसी को आधार मानकर कोई डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।